हिंद। आज है 8 सितंबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको भविष्य में भी इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। तो पहली खबर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है या मेंटेनेंस पे है, उसके संबंध में लेटेस्ट जानकारी आई है। यहाँ पे आप देख करोगे आरटीआई के माध्यम से कोई पूर्व सैनिक जो कि जिनका नाम टाइटल साहू है, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जाना कि जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ कब तक खुलने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से रिलेटेड काम है वहाँ बंद पड़े हुए हैं या अटके हुए हैं। उसी के संबंध में जो आरटीआई के माध्यम से पूछा गया तो आरटीआई ने यहाँ पर एक जवाब दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने उसको डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से जवाब मिला है और जनेंद्र कुमार साहू जी ने क्वेश्चन पूछे थे। पहला जो उनको उत्तर मिला है कि विज्ञापन में उद्धृत वेबसाइट के 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वेबसाइट पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, यह कथन गलत है। सूचित किया जाता है कि वह ऑफिशियल वेबसाइट 18 मार्च 2025 से बंद है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया होगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है केएसबी की, वहाँ 1 साल से ज़्यादा टाइम से बंद है। तो यहाँ पर उनके द्वारा जवाब दिया गया है कि 1 साल से बंद नहीं है, बल्कि 18 मार्च 2025 से बंद है। और लास्ट में इनका जो क्वेश्चन था कि कब तक काम करेगी ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि वेब पोर्टल की शीघ्र बहाली पर काम चल रहा है, यानी कि अंडर मेंटेनेंस काम है। वेब पोर्टल पर पहुंच शुरू होने की संभावना तिथि 20 सितंबर 2025 है, यानी कि 20 सितंबर 2025 से टेंटेटिव डेट इनके द्वारा बताई गई है, संभावित डेट बताई गई है कि 20 सितंबर 2025 से केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ काम करना शुरू कर देगी। अपडेट है, हालांकि 20 सितंबर 2025 को ही काम नहीं करेगी, बल्कि कुछ दिन और यहाँ पर लग सकते हैं, क्योंकि ये संभावित डेट है, टेंटेटिव डेट इनके द्वारा बताई गई है। दूसरी जो अपडेट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड है और यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लड़के और लड़कियाँ डॉटर और बॉयज़ एडमिशन के लिए इन्वाइट किए गए हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6th और 9th के लिए। कहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स लोकेटेड हैं, जिसमें कि चैल जो कि हिमाचल प्रदेश में, अजमेर राजस्थान के अंतर्गत, बेलगाम जो कि कर्नाटका में है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है एंड धौलापुर जो कि राजस्थान में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस विल बी अवेलेबल ऑन द 10 सितंबर 2025 से लेके 9 अक्टूबर 2025 तक आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि आरएमएस है, रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले आवासीय पब्लिक स्कूल हैं जो रक्षा कर्मियों और आम नागरिकों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। इन स्कूलों में प्रवेश एक कड़ी चयन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें एक सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी, साक्षात्कार और मेडिकल फिटनेस टेस्ट शामिल है। इसके लिए प्रक्रिया और पात्रता क्या रहेगी? कक्षा 6 के लिए आयु 31 मार्च 2026 तक उम्मीदवार की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा शैक्षणिक योग्यता है, उम्मीदवार कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या उसे उत्तीर्ण हो चुका हो। लिंग लड़के और लड़कियां दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा कक्षा 9 के लिए आयु 31 मार्च 2026 तक उम्मीदवार की आयु 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवार कक्षा 8 में पढ़ रहा हो या उसे उत्तीर्ण कर चुका हो। केवल लड़कों का प्रवेश किया जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा सीईटी एक ओमार आधारित परीक्षा है, यानी कि ओमार बेस पे होता है। कक्षा 6 के लिए परीक्षा में 4 खंड होते हैं, गणित, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी और इंटेलिजेंस टेस्ट। अंग्रेजी में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। कक्षा 9 के लिए परीक्षा 2 पेपर में होती है। पेपर 1 में अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान से शामिल होते हैं, जबकि पेपर 2 में गणित और विज्ञान शामिल हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्रमशः कक्षा 5 और कक्षा 8 के सीबीएसई सिलेबस का होता है या उसी पर आधारित होता है। अप्लाई करने के लिए https://delhi.nielt.gov.in/ इसका एड्रेस है। नेक्स्ट अपडेट, पूर्व सैनिकों के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है 28 सितंबर 2025 को और यहाँ पर गौरव सेनानी वीर नारियों तथा उनके आश्रितों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। दूसरा है कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों तथा उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं जो कि पूर्व सैनिक, वीर नारियों तथा उनके आश्रितों के लिए कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर द्वारा चलाई जाती है, उनकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। पूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार के अवसर तथा
उससे संबंधित सहयोग किया जाएगा। पूर्व सैनिकों, वीर नारियों तथा उनके आश्रितों की समस्याओं का उल्लेख तथा उनका समाधान किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। साथ में ईसीएचएस से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूर्व सैनिकों को अवगत कराया जाएगा। यूपीएनएल में नाम दर्ज कराने हेतु जानकारी आपको दी जाएगी। स्पर्श एवं जो अन्य जानकारियां हैं या स्पर्श ऐप से रिलेटेड जानकारी है, वहाँ कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा जो कुमाऊं रिकॉर्ड है उसके द्वारा आपको जी दी जाएगी। रैली 28 सितंबर 2025 को कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में आयोजित की जाएगी और यहाँ पर जो लोकेशन बताया गया है मेजर सोमनाथ शर्मा मैदान में एक पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली में आर्मी कमांडर, सेंट्रल कमांडर जो भी हैं वो भी भाग लेंगे। एक नेक्स्ट अपडेट है जिसको कि हम सब फेस करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को अपना रैंक किस तरह से लिखना चाहिए। यदि कोई हवलदार है, सूबेदार है तो एक्स सूबेदार या फिर एक्स हवलदार, एक्स कर्नल, इस तरह से। लेकिन यहाँ गलत तरीका, यहाँ पे बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को अपना रैंक सही तरीके से लिखना चाहिए और वहाँ लिखते नहीं हैं। वो अपने रैंक से पहले एक्स लगाते हैं जो गलत है। जैसे एक्स हवलदार राम सिंह, ये गलत है। एक्स सूबेदार एसबी सिंह, ये भी गलत है। सही तरीका है हवलदार राम सिंह रिटायर्ड अंडर ब्रैकेट के अंतर्गत, सूबेदार एसएसबी या जो भी है एसबी सिंह रिटायर्ड अंडर ब्रैकेट के अंतर्गत, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन राम सिंह जो कि अंडर ब्रैकेट पीछे से रिटायर, उसमें लिखना जरूरी है। आर्मी हेडक्वार्टर ने भी एक बार ऐसे ही दिशा निर्देश जारी किए गए, उनके द्वारा किए गए थे। सभी साथियों को आगाह किया जाता है कि आप अपने रैंक से पहले एक्स शब्द का प्रयोग न करें। जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट है सभी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और फायरमैन सर्विसेज की वैकेंसीज है। 44 वैकेंसी जो कि सिक्योरिटी गार्ड के अंतर्गत है और 12 वैकेंसीज फायर सर्विसेज के अंतर्गत है। ये वैकेंसीज जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ, सीएसएफ और बीएसएफ के पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। अभी यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी पहले और दूसरे साल में तो कम दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी और आपको परमानेंट किया जाएगा। और उसके बाद सैलरी 60,650 रुपये तक भी दी जाएगी। इन वैकेंसी के लिए 12 सितंबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा और एज यहाँ पर 45 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ये वैकेंसीज सभी जितनी भी हैं पूर्व सैनिकों के लिए ही रहेगी। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण अपडेट है कि ये वैकेंसीज जितनी भी बीएमएल की साउथ रीजन के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कर्नाटका और केरला में, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और फायर सर्विस पर्सनल की वैकेंसीज है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फायर सर्विसेज के लिए आपके पास 3 दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि फायर एग्जीक्यूटर है उसको चलाने का, और बाकी आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।